रांची में बीजेपी की ओर से आज आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। पाकिस्तान भारत छोड़ो कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये आक्रोश मार्च झारखंड में रह रहे अवैध पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर निकालने की मांग को लेकर आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत जिला स्कूल मैदान शहीद चौक से होगी और इसके बाद ये मार्च उपायुक्त कार्यालय तक पहुंचेगा, जहां बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल रांची उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेगा। ज्ञापन के माध्यम से झारखंड में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की जाएगी। तो जानकारी रांची से आप तक पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तानियों भारत छोड़ो का नारा लगाया जाएगा। ये तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां रांची में बीजेपी की ओर से आज आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। विशाल इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विशाल, आज आक्रोश मार्च निकाला जाना है रांची में, पाकिस्तानियों भारत छोड़ो कार्यक्रम का खास आयोजन किया गया है। क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल सकती है इस दौरान? बिल्कुल, देखिए, पहलगांव हमले के बाद पूरा देश में आक्रोश देखा जा रहा है। देश के लोगों ने पाकिस्तान का खुलकर विरोध किया। अब देखिए, जो राजनीतिक दल हैं, विभिन्न राजनीतिक दल के द्वारा भी किसी के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया, तो किन्हीं की ओर से आक्रोश मार्च निकाला गया। भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले भी पाकिस्तानी भारत छोड़ो के नारे लगा चुके थे, लेकिन आज देखिए विशेष तौर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कार्यक्रम का नाम दिया गया है पाकिस्तानियों भारत छोड़ो। और यह जो आक्रोश मार्च है, भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर जिला की ओर से निकाली गई है। देखिए, आज डीसी को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। कितने वैध और कितने अवैध पाकिस्तानी झारखंड में रह रहे हैं, इनका दस्तावेज भारतीय जनता पार्टी ने टटोलने की कोशिश की। यही कारण है इस प्रकार के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। तो देखिए, आज 10 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। शहीद चौक जो कि मेन रोड में है, वहां से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और जो मार्च है उपायुक्त कार्यालय तक जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल है, उसमें बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी, वह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। जी देखिए, अब तक जो सूचना मिली है कि 7 पाकिस्तानी वैध रूप से झारखंड में रह रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि इस आक्रोश मार्च के बाद भारतीय जनता पार्टी का क्या कुछ अगला कार्यक्रम होगा। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से आपने बताया कि ये आक्रोश मार्च निकाला जाएगा, अगर रूट की बात की जाए तो उसको लेकर भी क्या कोई बदलाव किए गए हैं, जिससे जो आम जनता है उसकी यातायात पर कोई प्रभाव ना पड़े इसका? देखिए, शहीद चौक से जो उपायुक्त कार्यालय है उसका एक ही मार्ग है और उसका डिस्टेंस लगभग 500 मीटर है। यही कारण है कि रूट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि जो दूरी है मात्र 500 मीटर है। लेकिन हाँ, विभिन्न जगहों पर झारखंड पुलिस की तैनाती की जाएगी ताकि किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना ना घटे। देखिए, क्योंकि मेन रोड इलाके की बात करें तो मुस्लिम पोज इलाका है और सरकार ने भी इसे लेकर पहले भी चेतावनी दी थी, क्योंकि देखिए मुस्लिम समाज की ओर से भी एक आक्रोश रैली निकाला गया था, पुंदाग में निकाला जाना था, विरोध मार्च प्रकट किया जाना था। लेकिन देखिए, किसी सुरक्षा कारणों से और अन्य सामाजिक कोई गड़बड़ी ना हो जाए, इस कारण इस प्रकार के कार्यक्रम को रोक दिया गया था। लेकिन देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने ठान लिया है। इससे पहले भी पत्राचार किया गया था कि हम इस प्रकार की कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, इस सब कार्यक्रम पहले से ही तय था और आज इसकी जो तिथि है 5 मई निर्धारित की गई थी। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो सूचना मिल रही है कि अभी से जो शहीद चौक है वहां पर जुटना, उनकी एकजुटता देखी जा रही है। 10 बजे से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। उद्देश्य एक ही है कि जो वैध और अवैध पाकिस्तानी झारखंड में रह रहे हैं, या हम यूं कह लें कि पूरे भारतवर्ष में रह रहे हैं, उन्हें दोबारा पाकिस्तान भेजा जाए और कठोर से कठोर कानून बनाया जाए। क्योंकि देखिए, भारत में अब तक ऐसा कोई कानून नहीं है। अगर कोई पाकिस्तानी यहाँ के लड़कियों से विवाह करता है तो उसको लेकर कोई अभी उस प्रकार का कानून नहीं बना गया है। उन्हें वीजा दी जाती है, लॉन्ग टर्म वीजा प्रदान की जाती है, और अगर वो 7 साल तक भारत में रहते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता भी दी जाती है। तो देखिए, जो कानून है, कानून में बदलाव हो। देश जिस प्रकार की परिस्थितियों से गुजर रहा है, खास कर पाकिस्तान से जिस प्रकार के भारत के संबंध रहे हैं, तो उन संबंधों में कुछ अगर कानूनी रोड़ा बनता है तो उन्हें कैसे दूर किया जाए, इसे लेकर केंद्र एक्शन प्लान तैयार कर रही है। और बखूबी भारतीय जनता पार्टी जो झारखंड की इकाई है, उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन कर यह दिखाया जा रहा है, या अन्य राजनीतिक दलों की बात करें तो उनके द्वारा भी एक ही संदेश दिया जा रहा है कि अगर देश सर्वप्रथम आता है और देश के ऊपर अगर कुछ ऐसा कोई अप्रिय घटना घटती है तो हम सब एकजुट हैं। तो देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का
इस प्रकार का कार्यक्रम है, इसका क्या कुछ असर पड़ेगा खास कर झारखंड में, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्ता संभाल रहे हैं। सरकार के ऊपर एक तरह से हम कह ले तो दबाव बनाने की भी कोशिश की जाएगी, क्योंकि देखिए संथाल कोल्हान प्रमंडल की बात करें तो सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम जैसे जिलों में इस प्रकार का अभियान चलाया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है कि कौन कितने दिनों से रह रहा है। तो देखिए सरकार भी एक्शन मोड में है, बिल्कुल केंद्र के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, और देखना होगा कि इस आक्रोश मार्च का कितना असर पड़ता है, और ये जो नारा लगाया जा रहा है पाकिस्तानियों भारत छोड़ो, ये कितना कारगर साबित होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।